अध्यक्ष कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament। नमस्कार दोस्तों, ये थी स्मृति ईरानी जो कि हमारे राहुल गांधी जी को बोलने के बाद इस सदन में बोल रही हैं। और क्या राहुल गांधी जी पे लगा रही है आरोप कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं ये किस लिए लगा रही है। जब राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसात्मक घटना जो हुई है, वहां के महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है, और वहां के जब राहुल गांधी ने वहां का सवाल उठाया सदन में जब पेश किया, तो उसके जवाब में स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी पे ही उल्टा किस लिए स्मृति ईरानी जी ने आरोप लगाई है कि हमें मणिपुर की घटनाओं पे ना भटकाया जाए, मैं इधर ही लोगों की भावनाओं को हम रोक लें। तो इसने के जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने बदले में राहुल गांधी पे ही उंगली करने लगी और उन पे आरोप लगाने लगी कि नहीं, राहुल गांधी जी ने हमें महिलाओं, जो महिला सांसद है, उन पे फ्लाइंग किस दिया। ये बहुत ही दुर्घटना, जो अच्छी बात नहीं है, हमारे संसद के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक आप क्लिप सुनिए जो राहुल गांधी जी ने संसद में जो बोला है, क्लिप सुनिए। दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मार। ये है राहुल गांधी जी। क्या सुना कि खराब बात इन्हें बोल दी। इन्होंने बस बोला कि मणिपुर में जो हमारी माताओं के साथ, एक माता मेरी यहाँ पे बैठी हुई है और एक माता जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके, बलात्कार करके और उन्हें नंगा करके रोडों में घुमाया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया। और इस बात को लेकर के अपने भाषण में राहुल गांधी जी ने लगभग आधा घंटा से ऊपर मणिपुर में हमला के बारे में बताया और उन्हें साफ मोदी जी से सवाल किया कि अगर मोदी जी आप अगर इसमें हमारे भारतीय सेना को जो आप छूट दिए रहते थे, एक दिन में मणिपुर में ऐसी हिंसात्मक जो आज 3 महीने से चल रही थी, वह एक दिन में खत्म हो जाती। लेकिन दोस्तों, हमारे इस गोदी मीडिया वाले हमारे देश में और हमारी भाजपा की सरकार ऐसे इन लोग अपने वक्तव्य देते जा रहे हैं कि अब हमारे संविधान की कोई हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। जब राहुल गांधी जी ने अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी पे ही आरोप लगा कि उन्होंने महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे दिया। अब बताइए दोस्तों, आप ही लोग कि कितना बात सही है। क्या राहुल गांधी जी ने मणिपुर में जो हमला के बारे में बताया, हरियाणा के बारे में बताया, तो उसके विपक्ष में जवाब देने के बावजूद या जो फ्लाइंग किस की बात आ रही है, ये बताइए किसकी कितना सही है। आप ही लोग बताइए। स्मृति ईरानी जी, आपसे मैं भी सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपसे एक मैं क्लिप और सुना रहा हूँ, जो महिला मंच, दिल्ली महिला मंच की जो अध्यक्ष है, वो क्या बोली, एक क्लिप आप ये भी सुन लीजिए। WCD मिनिस्टर को कुछ बातों पे बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहाँ बैठती है संसद में, उससे 2 रो पीछे एक आदमी बैठता है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह। उस आदमी ने देश की ओलंपिक रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया है, उनकी कमर पे जबरन हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। पर इस बात पे तो यूनियन WCD मिनिस्टर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता जब राम रहीम जैसे रेपिस्ट और मर्डरर को हरियाणा सरकार बार बार आजाद कर देती है पैरोल के नाम पर। इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर जल रहा है और वहां पे लड़कियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग क्लिप सुन लिए। मैं स्मृति ईरानी जी से सवाल करना चाहता हूं कि जो आपके 2 रो पीछे बृजभूषण सिंह जो बैठे हुए हैं, वह हमारे नेशनल एथलेटिक्स के जो प्लेयर है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। स्मृति ईरानी जी, आप उस पर क्यों नहीं सवाल किए? आप एक राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस के मामले में आप आरोप लगा रही है कि हमको मणिपुर के बारे में हमको जवाब देने के से बच सके, इसलिए आपने राहुल गांधी जी पे ही ऊपर से आरोप लगा दिया। तो आप बृजभूषण सिंह जी से, आपसे जो पीछे बैठे हुए हैं बृजभूषण सिंह, आप उनके बारे में क्यों नहीं आपको दर्द होता है कि हमें महिलाओं के साथ, जब हमें ऐसा नहीं हम देखना चाहते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होना चाहता, तो आप जो रेसलर प्लेयर हैं उनके साथ वो बृजभूषण सिंह ने उनके कमर पे हाथ रखा
उनके साथ जोर जबरदस्ती की, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? आपके उनसे शर्म क्यों नहीं लग रहा है स्मृति ईरानी जी कि आप उनके बारे में उनसे पूछे, जो आपको इतना शर्म लग गया कि हम राहुल गांधी जी ने हमें फ्लाइंग किस दे दिया? तो दोस्तों, और एक और क्लिप मैं सुना रहा हूं आपको। ये है हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार चौधरी जी, आप इनको देखे ही होंगे। ये सभी आज तक जी न्यूज सब में आप पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा, सुनिए क्या इस आते काफी जोश में आ गए थे। और जैसा आपने देखा कि जैसे आप टीवी स्टूडियो में आते हैं एक शो करने के लिए, आपने अपना शो किया और उसके बाद शो करके स्टूडियो से बाहर निकल गए। राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसा ही किया। हमारे देश की जो गोदी मीडिया, हम लोग मीडिया वाले को एक तरह से चौथे स्तंभ मानते हैं, संविधान के थ्रू चलता है। और बताइए, चौधरी साहब जी ने राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही चल रही थी, उसमें राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दिया। अब हम गोदी मीडिया वाले आपसे भी पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के आप लोग नेता के साथ मिल चुके हैं कि जो पार्टी हमारी सरकार है उनके साथ मिल चुकी है? गोदी मीडिया वाले आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप एक क्लिप में बोले हो, चौधरी साहब बोलते हैं कि जैसे हमारा टीवी सीरियल चलता है उसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने जोश में आकर के और सदन में बोला, लोकसभा की सदन में बोला। अब बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि कितने तक सही है? क्या राहुल गांधी जी ने जब विपक्ष के मुद्दे पर बात बोला मणिपुर के हमले में, तो क्या ये गलत है? बलात्कारियों के साथ जो हुआ है उसके साथ पूछना ये गलत है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भाजपा की सरकार जब तक हमारे देश में है, विपक्ष वाला का मुद्दा पर इसलिए नहीं बोलना चाहता है कि हमें लोगों की नजरें में गिरना पड़ेगा। जब राहुल गांधी जी ने भारत माता की हत्या के बारे में बोला तो स्मृति ईरानी जी उसके जवाब देने के बावजूद ये बोल रही है कि नहीं, राहुल गांधी जी ने महिलाओं सांसद के फ्लाइंग किस दिए। स्मृति ईरानी जी, जो सच है वो सच पे आप डटे रहिए ना। मणिपुर के हमले के बारे में आप क्यों नहीं जवाब दी कि हमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वहां की सरकार, के आपकी सरकार बीजेपी की सरकार वहां पे मणिपुर में है, आप वीरेंद्र सिंह को वहां से क्यों नहीं बर्खास्त किए? 3 महीना से वायलेंस चल रही है वहां पे, और अभी तक एक मोदी सरकार वहां पे गए भी नहीं देखने की हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रही है, व्यवहार किया जा रहा है। अगर हमारे देश में सैनिकों की कमी नहीं है, हमारे देश में एक दिन अगर वहां पे अगर छूट दिया जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आप अगर असम राइफल को वहां पे हमारी जो हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर आप एक दिन छूट देते हैं तो हमारे वहां के एक दिन में जो वायलेंस चल रही है ना, वो एक दिन में शांत हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप लोग ये नहीं करेंगे। जब हमारे विपक्ष लोग आपके सामने बोलेंगे तो आप उन्हीं को ऊपर FIR लिखवाइएगा, जिन लोगों की नजर में हमको गिरना न पड़े, इससे हम अलग भाग सके। तो बीजेपी वाले नेता और स्मृति ईरानी जी, आप जो इस पर अटके हुए हैं ना कि हमें मणिपुर की बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, वो आप कितने दिनों तक छुपा करके रहिएगा। समय आने पे आपको जनता लात से मार करके गिरा देगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष वाले के सवाल पूछने के बाद आप बात बदल करके और उस पर बोलना नहीं चाहती है, और ऊपर से ऊपर पर FIR करवा दिया कि हमें फ्लाइंग किस दे रही है, तो ये कभी नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी जी, आपको मणिपुर के बारे में जवाब देना होगा। जो आप बात बदल रहे हैं, बात बदलने से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, आप सभी लोग भी कमेंट करिए कि क्या राहुल गांधी जी ने जो संसद में बात बोली है, क्या वो गलत है? क्या हमें विपक्ष वाले सवाल जो किए, जो भारत माता की हत्या करने वाली बात बोला, वो गलत है? क्या बीजेपी वाले नेता जो बोलते हैं, क्या वो सही है? तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें और स्मृति ईरानी जी को ट्वीट करें कि आप जो बात बदल रही है सांसद में, सदन में बोलने से जो बात बदल रही है ना, उसको आपको बात बदल करके आपको जवाब देना पड़ेगा कि मणिपुर में जो हमला हुआ है उसको कैसे, उसके नजर से आप देख रही हैं, उसके बारे में जवाब देना होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।